नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हम लोग गोरखपुर के विश्वविद्यालय में हैं और 1 तारीख को मतदान ख़त्म हुआ है और सारे जो ईवीएम मशीन है ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इन्हीं सभी स्ट्रांग रूमों में ईवीएम मशीन रखी गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 4 तारीख को इसी जगह पे मतगणना होगा। इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में मतगणना किया जाएगा। उसके लेकर पूरी तरह से जो प्रशासन है कमर कस चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ईवीएम की सुरक्षा में जिस तरह से प्रशासन लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे की नज़र है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर वो डटे हुए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि जहाँ पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है वहाँ पर जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो डटे रहें। तो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ पर ईवीएम की रखवाली के लिए ये लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ब्रिजेश गौतम जी हैं, जिला अध्यक्ष। उनसे हम लोग पहले बात करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कल से ही ये लोग लगे हुए हैं। जिला अध्यक्ष जी, और कल से ही आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग पसीना बहा रहे हैं, अभी पसीना बहा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर में काजल निषाद जी को विजय श्री दिलाने के लिए और लोकसभा बांस गांव से श्री सदर प्रसाद जी को विजयी बनाने के लिए यहाँ कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उन्होंने पहले ही फरमान जारी कर दिया था कि जहाँ ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम जहाँ बना हुआ वहाँ पर आप पहुँच करके पूरी मुस्तैदी साहब आप लोग बने रहेंगे और निगरानी करेंगे। और एक जगह यहाँ पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों लगे हुए हैं यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा में? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, गोरखपुर में बिजली बहुत कटती है। चुनाव के दौरान जब मतगणना होता है तो बिजली बहुत कटती है। आपके माध्यम से हम प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं कि बिजली ना कटे। जनरेटर की अलग से व्यवस्था रेगुलर बनी, जब से मतगणना शुरू हो तब से लेकर देर रात तक, जब तक मतगणना। क्या आपके जिलाधिकारी से यहाँ पर बात हुई है कि और लाइट का जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए? अभी हमारे साथियों ने सलाह दिया है, हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों ने जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत समझदार लोग हैं। इन्होंने सलाह दिया है कि चूँकि हमारे राम जतन भाई हैं, बहुत हमारे जिला के उपाध्यक्ष, बहुत अनुभवी साथी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। वहाँ तक हमारा दिमाग नहीं जा रहा था। इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बिजली करती है चुनाव मतगणना में। तो आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम बिजली कटौती ना हो, पूरा बिजली परमानेंट जनरेटर की व्यवस्था करा दिया जाए, बिजली न कटने पाए। और लोग भी हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे बात करेंगे सर। और जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता है जो कल से ही यहाँ पर डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? चूँकि अधिकारियों की नीयत साफ नहीं होती है और सरकार की नीयत, दोनों की नीयत कहीं न कहीं से गलत है। जैसे कि पिछले चुनाव में जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें कुछ वोट एक्स्ट्रा गिने गए थे, जैसा चर्चा में आया था, और हमारी मेयर के उम्मीदवार काजल निषाद जी चुनाव हार गई थी। तो इसलिए प्रशासन और सरकार पर मुझे भरोसा विश्वास नहीं है। सर, अभी कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, क्या लगता है तब तक आप लोग यहाँ डटे रहेंगे जब तक मतगणना खत्म ना हो जाए? लास्ट आवर तक हम लोग प्रमाण पत्र लेकर हम लोग जीते हुए चुनाव हैं। 100% मैं कह रहा हूँ कि हम लोग चुनाव जीते हुए हैं और हम लोग प्रमाण पत्र लेकर के ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने अखिलेश यादव के आह्वान पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल से ही डटे हुए हैं आप लोग सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता है। जी, जब तक जो चीज़ें होती आई हैं तो सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है, उनकी नीतियों से, उनकी नीयत से। सरकार की नीयत पे जनता भी विश्वास नहीं कर रही, कार्यकर्ता भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम गांव में जब जाते हैं, लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने तो वोट दे दिया, भरपूर वोट दे दिया, हम लोग चुनाव 100% जीत चुके हैं। जो आवाम से हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट मंगाई है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना, जनता ने अगर हमको वोट दिया है और उनको इस भरोसे के साथ दिया है कि आप स्ट्रांग रूम तक बैठ करके उसकी सुरक्षा कर लेंगे ईवीएम की, तो हम लोग उनके जनता के उम्मीदों के साथ बैठे हुए हैं और चुनाव 100% हम लोग जीतेंगे। सरकार की नीयत पे भरोसा इसलिए नहीं है कि पिछले कई चुनावों में एक बार स्वर्गीय जमुना निषाद जी चुनाव जीत चुके थे
राजन शुक्ला जी डीएम थे, लाइन काट करके उनको चुनाव जिता दिया गया। अच्छा, इसीलिए बिजली का जो डर सता रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय एक परमानेंट ऐसे जनरेटर की व्यवस्था करें जिसकी वजह से बिजली कटौती का डर ना रह जाए और आम जनता के बीच में भी उनकी विश्वसनीयता कायम रहे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कल से ही यहाँ पर डटे हुए हैं और इनका कहना है कि जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। ऐसी और खबरों के साथ बने रहें मेरे साथ और देखते रहें पहल 24।